जिस रास्ते से इंसान वाकिफ हो उस पर चलना मुश्किल नहीं होता, मगर ये घर, दुनियादारी वगैरह। आई अंडरस्टैंड, पर आप बड़ी जेन्युइन कोशिश कर रही हैं। I'm actually very surprised. ये वही कमरा है जहाँ पे कल आया था, हाँ? इससे कहते हैं वुमेन्स टच। बस बहुत हो चुका। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे मजबूर मत कीजिए अपनी ममता का गला दबाने के लिए। Come in. सिमरन। माँ? I don't believe this, मामा। Oh God, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप यहाँ खड़ी हैं। पापा भी आए हैं? नहीं, उन्हें मालूम नहीं कि मैं आई हूँ। माँ बैठो ना प्लीज। कैसी हो तुम? अभिमन्यु के साथ बहुत खुश हूँ माँ। आजकल हम वहीं रह रहे हैं उनके पेरेंट्स के घर। और माँ पता है, मेरी सिस्टर इन लॉ, अभी की सिस्टर आनंदी, उसका बहुत सपोर्ट है हमें। उसने हमें वेडिंग गिफ्ट भी दी है, हनीमून पर भेजा हमें। आज तुम लोग गए? अभी के साथ मैंने एक अपनी नई दुनिया बना ली है माँ, लेकिन जो दुनिया मैं पीछे छोड़ आई हूँ उसे मैं बहुत मिस करती हूँ मामा। जानती हूँ सिमरन, अभी के माँ बाप, उनका बर्ताव कैसा है? क्या उन्होंने भी उतने ही मन से तुम्हें अपनाया है जितना तुमने? नहीं माँ, अभी मम्मी जी ने मुझे पूरी तरह अपनाया नहीं है, मगर मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी माँ। और मैं उनसे इतनी जल्दी उम्मीद भी नहीं रखती माँ। जब अपने ही बेगाने हो गए तो बेगानों को अपना बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा ना माँ। मैं उन्हें दोष क्यों दूं? सिमरन, जब तुम शादी करके आशीर्वाद लेने घर आई थी तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लूं, आगे बढ़ के तुम्हारा माथा चूम लूं। लेकिन उस वक्त मैं दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक पत्नी और एक माँ। पत्नी के कदम रुक गए, लेकिन सिमरन, आज माँ के कदम नहीं रुक पाए। मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। बेटा, इस वक्त मैं खुद को तुम्हारे इतने करीब महसूस कर रही हूँ, पहले कभी नहीं किया। माँ, आज मैं आपसे इतनी करीब हूँ, मगर अपने घर से कितनी दूर हूँ। सिमरन, आंटी, नमस्ते, कैसी हैं? नमस्ते मानस, मैं ठीक हूँ। Dr. Simran, you are needed in room number 7 immediately. Ma, I have to go. आप बैठिए ना, प्लीज बैठिए। और बताइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मानस, मैं तुमसे भी माफी मांगना चाहती हूँ। उस दिन सौरभ ने बहुत कुछ कह दिया तुम्हें। अरे नहीं आंटी, अंकल ने ही तो डांटा है, किसी गैर ने थोड़ी डांटा है। आप मुझे ये बताइए कि आप माँ बेटी ने साथ बैठ के रो के हंस के अपना दिल हल्का किया या नहीं? कुछ हद तक। लेकिन मानस, तुम सिमरन के दोस्त हो, तुम ही बताओ, वो खुश तो है ना? हाँ, दोनों खुश हैं, लेकिन क्या? वही आंटी जो अक्सर ऐसा शादियों में होता है, अभिमन्यु और सिमरन दोनों ही परिवारों की नाराजगी तो सही। हाँ,
सिमरन भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। आंटी एक बात कहूँ आपसे, आप शायद मुझे इतना दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसी शादी में जब दोनों ही परिवार के लोग नाराज हों और ससुराल वाले ये जानते हों कि उस लड़की को उसके ही माँ बाप का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है, ऐसे में अपनी बहू को किसी भी तरह से बेइज्जत करने में वो चूकेंगे नहीं। अब जब लड़की के ही माँ बाप का आशीर्वाद और सपोर्ट नहीं है, तब किसी और के हाथ आशीर्वाद के लिए क्यों उठेंगे? ये बताओ, उर्मिला कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट आप कभी आइए ना हमारे घर। मैं आऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सिमरन से कह देना मैं बाद में बात कर लूंगी। sure. क्या चल रहा है? कोई नया डाइट प्लान है या नई रेसिपी है? नहीं, भैया ने बॉस्टन से तुम्हारे लिए जॉब डिटेल्स ईमेल की है। और ये देखो, हेड ऑफ द पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट की पोस्ट है। देखो ना। एंड चेक द मनी दैट दे आर ऑफरिंग। और फिर रिसर्च का भी कितना स्कोप है तुम्हारे लिए। भैया ने जल्द से जल्द ईमेल से तुम्हारा रेज्यूमे मंगवाया है ताकि वहां पर वो अपना काम शुरू कर सके। ठीक है, मेरी तरफ से अपने भाई को एक थैंक्स का ईमेल भेज देना। वो तो मैं जरूर करूंगी, बट प्लीज गो थ्रू दीस पेपर्स। पिछले 5 साल से क्यों एक ही कहानी दोहराती रहती है? व्हाट डू यू मीन कहानी? हाँ, इतनी सारी वैकेंसीज, सारे जॉब ऑफर्स, आई डोंट नीड देम। हाँ, क्योंकि ना तो तुम अपना भला चाहते हो और ना हमारा। हमारा मतलब क्या? हाँ, हमारा अगर तुम सोनू और अपनी बात कर रही हो तो जान लो मुझे अपने परिवार की पूरी चिंता है और मैं अमेरिका गए बिना अपने परिवार को यहाँ पे खुश रख सकता हूँ। हाँ, लेकिन आज तक कामयाब तो नहीं हो पाए। जस्ट माइंड योर टंग उर्मिला। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा मैं कम पड़ेगा, क्योंकि तुमने खुश ना होने की कसम खा रखी है। और तुम्हारे लिए भी तुम्हारी सिमरन का हॉस्पिटल पूरी दुनिया है, उसके आगे तुम सोच ही नहीं सकते। ऐसा तुम्हें लगता होगा उर्मिला। मैं इस देश में, इस शहर में अपने काम से बहुत खुश हूँ। लेकिन अब तुम्हें मेरी तरफ से भी सोचना पड़ेगा। भैया को कोई ना कोई जवाब तो तुम्हें भेजना ही पड़ेगा। तुम्हारे भैया को मैं जवाब भेज दूंगा, बहुत छोटा और बहुत साफ जवाब है मेरा, नो एंड नेवर। मम्मी देखो, हनीमून फोटोज भाभी की और अभी की। कितनी खूबसूरत लग रही है भाभी, देखो। इस बेशरम को तो देखो, ऐसे दिन भी आने थे हमारे घर की बहू अब ऐसे कपड़े पहनकर घूमेगी क्या? अरे हमारे समय में साल भर सर से पल्लू नहीं उतरता था। बोलने से तो तुम बाज नहीं आओगी मम्मी। चलो गुस्से में ही सही, पर सिमरन को उस घर की बहू तो कहा ना तुमने। अरे गले पड़ा ढोल तो बजाना ही पड़ता है। ये देखो कितने लोगों के बीच चिपकी खड़ी है। प्लीज, भाभी सुन लेंगी। अरे सुनती है तो सुन ले मेरी बला से। मम्मी एक्सक्यूज मी, मानस, डॉक्टर मानस? आप? जी, मैं उनके मेडिकल कॉलेज के ज़माने का दोस्त हूँ। अश्विन नाम है मेरा, डॉक्टर अश्विन वाधवा। ओह, आइए ना, प्लीज कम इन। 93 बैच, राइट? या, आप? उर्मिला, मानस's वाइफ। ओह, ग्लैड टू मीट यू। थैंक यू, सेम हियर। मानस फ्रेश हो रहे हैं, आप बैठिए ना। या। आपको पहले कभी नहीं देखा? एक्चुअली आई वाज इन स्टेट्स। अमेरिका? वहाँ कहाँ? बोस्टन। बॉस्टन? माय ब्रदर इज देयर एज वेल। आई मीन अनूप त्रिवेदी। अनूप? नाम को जाना पहचाना सा लग रहा है। But I'm sorry, I'm very bad in remembering names and faces. हाँ, पर मानस की याद तो इतने सालों बाद आ ही गई आपको।
भाई कॉलेज का जमाना इंसान पुरानी यादें भूले नहीं भूल पाता है। मुझे अच्छी तरह से याद है मानस और मानस की एक दोस्त हुआ करती थी, सिमरन। होती थी नहीं है। मानस सिमरन के नर्सिंग होम में ही काम करते हैं। ओह रियली? आई एम नॉट सरप्राइज्ड। कैसी है वो, क्या कर रही है आजकल? शादी की उसने? रिसेंटली। गुड गुड। अपने फील्ड से? फोटोग्राफर है। ओह इंटरेस्टिंग। सेंसेशनल। सिमरन ने जिससे शादी की है वो उससे उम्र में 10 साल छोटा है। ओह एब्सोल्युटली सेंसेशनल। ये तो अश्विन, मानस। अश्विन। Oh man. So? Oh God, 10 years is a long time. Long time, no changes. Yeah. Anyway, तुम मिले my wife उर्मिला? Of course. But I'm surprised. सिमरन का सुन के अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी की. So daring. I admire her guts. Come on, I mean she's happy and that's what matters. Yeah. है ना? बैठो, तुम तो बैठो यार, बैठो बैठो बैठो। तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन फिर भी ये जानना चाहूंगा कि अचानक से 10 साल बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? भाई याद आने की एक खास वजह है। I have come to India for good. Ah, that's nice. मैं एक सुपर स्पेशलिटी स्टेट ऑफ आर्ट नर्सिंग होम खोल रहा हूँ। Ah, विद लेटेस्ट इक्विपमेंट्स। that's interesting. और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट संभालो। Oh, so there it is. Job offer दे रहे हो मुझे? Obviously. Right. Tell me. Thanks for the offer, लेकिन मैं नहीं कर सकता यार। Why? What's wrong with that? यार good salary, perks, सब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मिलेगा। बोलो। यार वो तो सब अच्छा है, लेकिन जवाब देने से पहले सोच लो। सोच के जवाब दो। भाई ऐसा है कि समय उस बात के लिए चाहिए जिसका जवाब ना हो, बट आई नो माय आंसर। एनीवे ये बातें होती रहेंगी दोस्त। भाई खाना वाना लगाओ और मिला। अरे हमारे साथ खाएगा? नहीं, आज बिल्कुल नहीं। आज मेरा डिनर का कहीं ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है। सम अदर टाइम। या बट देन हाउ अ ड्रिंक? भाई सोचा तो था कि तुम जॉब एक्सेप्ट कर लेते तो तुम्हारे घर में सेलिब्रेट करते। डजंट मैटर, सम अदर टाइम। या श्योर। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। देख लो, सोच लो। दिस ऑफर इज ओपन फॉर यू। थैंक्स। चलो खाना लगाओ। ये क्या है मानस? अपॉर्चुनिटीज अमेरिका से तुम्हारे दरवाजे तक आ रही है और तुम हो कि उन्हें वेलकम ही नहीं कर रहे। सुनो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। क्या कर रहे हो? एक काबिल सक्सेसफुल डॉक्टर जो कि एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने जा रहा है, वो तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा है और तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अश्विन को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 2 ही मिनट मिली हो तुम इस आदमी से। पैसे खिला के डॉक्टर बना है ये आदमी। तुम ज्यादा मैं बेहतर जानता हूं इसको। और पेपर लीक के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी थी अखबार में साहब की। अखबारों में तस्वीरें तो तुम्हारे कुछ स्पेशल फ्रेंड्स की भी छपी हैं। उर्मिला, अगर मैं जॉब एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं तो जो कहना है मुझसे कहो। सिमरन को बीच में लाने की क्या जरूरत है? लो, मैंने तो उसका नाम तक नहीं लिया। नाम लिया नहीं तो मेरे आने से पहले सारी कहानी सुनाई किसने तुमको? सो व्हाट मानस? वैसे भी ऐसी कहानियां छुपाए नहीं छुपती। और फिर तुम तो जानते ही हो, मुझे घुमा फिरा कर बात कहने की आदत नहीं है। जो मन में होता है मुंह पर बोल देती हूँ। तभी तो कड़वी लगती हूँ तुम्हें। अश्विन की जॉब एक्सेप्ट ना करके तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। एक बार फिर सोच लो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मुझे क्या करना है वो सिर्फ मैं तय करूंगा। जब अपने ही बेगाने हो गए हो तो बेगानों को अपना बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा ना माँ।
लड़की के ही माँ बाप का आशीर्वाद और सपोर्ट नहीं है, तब किसी और के हाथ आशीर्वाद के लिए क्यों उठाएंगे? भाभी, आप मम्मी की बातों से नाराज हैं। मैं जानती हूँ दिल दुखता है, पर आप देखना आपकी कोशिशें जरूर कामयाब होंगी। You really think so? हाँ भाभी। भाभी, हमने डिसाइड किया था ना इस कमरे की सेटिंग को भी चेंज करेंगे। हाँ तो करते हैं ना। करें? हाँ। Okay, let's see. That's right. Done. अच्छा चेंज है ना आनंदी? हाँ भाभी, बहुत अच्छा। आनंदी, आगे क्या कम चीजें बदली हैं इस घर में जो ये सब बदलना शुरू कर दिया? मम्मी हम तो बस। भाभी, आप अस्पताल नहीं जाएंगी क्या? चलिए चलिए, बहुत लेट हो गई आप। Thanks. बाय। मम्मी, समर। इंटीरियर बदल रही है मेरे घर का। अभी देखती हूँ। ये क्या है? सिमरन, ये रेजिग्नेशन है मेरा। देखो, बुरा नहीं मानना सिमरन, लेकिन अपनी तरक्की का तो हर किसी को हक है। एंड आई एम गेटिंग अ बेटर ऑफर, मनी, वर्किंग, सब कुछ यहाँ से बेहतर है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, Yeah, sure, Manas. Why not? You know, I'm gonna miss you. हाँ, मुझे जॉब ऑफर तो मिला है, लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर ये रेजिग्नेशन? खाली एनवेलप है यार, खोल के तो देखो। You're so stupid, Manas. देखो, अब तुम्हारी इज्जत भी नहीं रही है। Manas, जोक्स अपार्ट, मानस, ये जॉब ऑफर कहाँ से आया तुम्हें? I mean, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो by all means accept it. तुम तो जानते हो कि तुम्हारी तरक्की में मुझे कितनी खुशी होगी। बस 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 रहने दो, मैं यहाँ काम करके बहुत खुश हूँ। मेरी बॉस मेरी फ्रेंड है। वैसे ये ऑफर भी मुझे एक फ्रेंड से मिला है। You remember that guy, Ashwin? That loud, flashy boy from college? उसने, you're kidding me, वो जो पेपर लीक स्कैंडल में? Exactly, वही। वो अमेरिका में था और अब यहाँ लौटा है और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने वाला है। You're kidding me? जिन स्टूडेंट्स की कॉलेज में कोई उम्मीद नहीं थी, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं? मेरी बीवी तो बहुत इंप्रेस हो रही है। Yeah, well, success impresses everybody. Yeah, but honesty और dedication जो है मुझे ज़्यादा इंप्रेस करती है। I agree with you. और इस वक्त हमारी डेडिकेशन ये डिमांड करती है कि हम अपने राउंड्स के लिए निकलें। Yeah, sure. मान न मान, मैं तेरा मेहमान। एक तो हमारा जवान बेटा छीन लिया हमसे, अब चलिए हमारे घर का इंटीरियर बदलने। हे भगवान, मेरा तो दम घुटने लगा था। कभी सोफा वहाँ, कुर्सी वहाँ, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। मैंने सब कुछ पहले तरीके से कर लिया तो सुकून मिला। मम्मी, ये क्या किया आपने? इतना अच्छा तो लग रहा था कमरा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? भाभी ने बदला था इसलिए? आनंदी, तू तो बात को कहीं से कहीं ले जाती है। नहीं मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ ना, आपको जरा अच्छी तरह से समझती हूँ। तुझे जो समझना है समझ। मैं तो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही थी कि हमारी आदतों को, हमारे रहन सहन को कोई कुछ दिनों में बदलने की कोशिश करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगे। मम्मी, भाभी कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं कर रही हैं। वो तो अपने आप को इस घर के माहौल में रचा बसा लेना चाहती है। देख आनंदी, दिल पर पत्थर रखने की कोशिश तो हम भी कर रहे हैं ना, लेकिन पत्थर का बोझ सहने की आदत भी धीरे ही धीरे पड़ती है। और रही बात ये फिर बदलाव करने की, तो ये बात बिल्कुल साफ है आनंदी कि ये मेरा घर है। बड़े सालों के जतन के बाद सजाया बनाया है मैंने।
और कोई बाहर वाला आकर घर में बदलाव लाने की कोशिश करे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा।